गुड मॉर्निंग बच्चों सूरदास का ये दोहा नंबर 4। सूरदास का पद नंबर 4। इसमें भी उद्धव को गोपियां उलाहना देती हैं। कृष्ण उनको छोड़ के चले गए और उन गोपियों को संदेशा कहलवा दिया उद्धव के द्वारा कि आप जाकर के कह दो कि अब मैं वहां नहीं आऊंगा और गोपियां किसी और देवता की आराधना कर ले। तो गोपियां उद्धव को जवाब देती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग के आगे, परहित डोलत ढाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों और अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। इसमें गोपियों ने कहा है उद्धव से कि हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि मतलब कृष्ण जी। कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा बात जो तुमने कही वो हमने समझ ली और मधुकर अर्थात कृष्ण जी का संपूर्ण समाचार हमने प्राप्त कर लिया। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि को हमने जान लिया है कि उनकी बुद्धि अब और अधिक तेज हो गई है और अधिक बढ़ गई है, जो उन्होंने हमें योग करने का संदेशा तुम्हारे द्वारा दिया है। उद्धव भले लोग के आगे, परहित डोलत ढाए। और उद्धव, तुम तो भले इंसान हो, पहले से हम जानते हैं, और तुम दूसरों के हित के लिए इधर उधर जा रहे हो। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। क्या हमें कृष्ण हमारा मन फिर अब वापस कर देंगे? जो चलत जो होते चुराए, जो चलते समय उन्होंने चुरा लिया था, अर्थात हमारा मन जो कृष्ण के साथ जाते समय उनके साथ चला गया था, क्या अब अपने मन को हम फिर प्राप्त कर पाएंगे? क्या वो हमारे मन को वापस करेंगे? ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। वो क्यों अपने लोगों की अत्याचार कर रहा है, अपने लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जो लोगों को अत्याचार से दूर रखता है, जो लोगों को अत्याचार से छुड़ाता है, वो अपने लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहा है। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि राजा का राजधर्म तो यही है कि जो प्रजा को सताए ना, अर्थात जो प्रजा चाहती है, प्रजा के अनुकूल कार्य करे। तो बच्चों, ये था उद्धव द्वारा उद्धव दिया गए संदेश का जवाब, जो कि गोपियों ने उन्हें दिया था। इसको एक बार फिर से देखिए। हरि है राजनीति पढ़ाए। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हरि ने तो राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। तुमने जो कुछ भी कृष्ण के बारे में बताया, वो सभी समाचार हमने प्राप्त कर लिया। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, ये हमें पता लग गया, क्योंकि उन्होंने योग का संदेश हमें भेजा है। उद्धव भले लोग के आगे, परहित डोलत धाए। हे उद्धव, तुम तो भले लोग हो, जो हम पहले से जानते हैं, और तुम दूसरे के लिए इधर उधर जा रहे हो। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। क्या अब अपना मन हम फेर पाई हैं, मतलब दोबारा प्राप्त कर पाएंगे? चलत जो होते चुराए, चलते समय जो कृष्ण ने चुरा लिया था, अर्थात जो मन कृष्ण के साथ चला गया था, क्या वो हमें वापस मिल जाएगा? ते क्यों अनीत करे आपुन, जो और अनीत छुड़ाए। वो अपने लोगों का अत्याचार, अपने लोगों पर अत्याचार क्यों करे? जो लोगों को अत्याचार से दूर करता है, जो अनीति से दूर करते हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का राजधर्म तो यही है कि जो प्रजा को कभी कष्ट ना दे और प्रजा के अनुकूल कार्य करे। सूरदास जी ने कहा कि गोपियां कहती हैं कि राजा का राजधर्म तो ये है जो प्रजा को कभी भी सताए ना, कभी भी परेशान ना करे। ये बच्चों सूरदास जी के पद में ये हमने आज आपको समझाया।
इसको बार बार समझिएगा और उसके बाद लाइक करिएगा। धन्यवाद।